नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। नई दिल्ली के ताज पैलेस होटल में 18-19 जुलाई 2026 को वेडिंग एशिया 2026 का आयोजन होगा। यह देश की प्रमुख लग्जरी वेडिंग एग्जीबिशन है, जहां पर प्रसिद्ध डिजाइनर, ज्वेलरी ब्रांड और वेडिंग इंडस्ट्री के अग्रणी अपनी नवीनतम कलेक्शन और सेवाएं प्रदर्शित करेंगे। तिरुनेलवेली ट्रेड सेंटर में 18-19 जुलाई 2026 को अनटाइड बिल्डिंग एक्सपो 2026 का आयोजन होगा। यह प्रदर्शनी निर्माण सामग्री, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन और नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की नवीनतम उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन करेगी। चेन्नई के ताज कोरोमंडल होटल में 18 से 20 जुलाई 2026 तक जैक ज्वेल्स एक्सपो 2026 का आयोजन होगा। यह देश के प्रमुख B2C ज्वेलरी एग्जीबिशन में से एक है, जहां पर प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड्स अपनी नवीनतम और प्रीमियम कलेक्शंस प्रदर्शित करेंगे। आइए जानते हैं आज खास खबरें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है, आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। आज जींद बीजेपी एनडीए के सुशासन मॉडल की तस्वीर बन रहा है। बीते वर्षों में पूरा हरियाणा ही विकास की नई पटरी पर चल पड़ा है। गृह मंत्रालय ने अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। उन्होंने सतीश गोलचा का स्थान लिया है, जिन्हें इस पद से हटा दिया गया है। अनुराग कुमार 1994 बैच के अधिकारी है। यह नियुक्ति गृह मंत्रालय के आदेश पर की गई है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 20वें दिन भी जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीती 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे हैं। नीट यूजी के नतीजों के साथ कई प्रेरक सफलता की कहानियां भी सामने आई हैं। किसी ने रोज 16-17 घंटे पढ़ाई कर AIR 1 हासिल की है, तो किसी ने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर टॉप रैंक पाई है। अमेरिका के ताजा हवाई हमलों में ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह को नुकसान पहुंचने की खबर है। हमले में निगरानी टावर ढहने का दावा किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इसकी तस्वीर साझा की है, जबकि ईरानी मीडिया ने बंदरगाह पर तीसरे हमले की पुष्टि की, तो लेकिन टावर गिरने पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फीफा विश्व कप 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। टूर्नामेंट के 2 फाइनलिस्ट तय हो गए हैं, जो रविवार की देर रात खिताब के लिए भिड़ेंगे। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फीफा ने भी फाइनल की तैयारियां कर ली हैं। फीफा ने बताया कि इस बार विजेता टीम को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल के साथ साथ विशेष चैंपियनशिप रिंग्स भी दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की देश भर में रिलीज को मंजूरी देते हुए कहा है, इसे 28 जुलाई या उसके बाद प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे पहले उड़ीसा हाई कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ के चित्र पर उठी आपत्तियों और रथ यात्रा के दौरान संभावित कानून व्यवस्था की आशंका को देखते हुए फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि AI किसी एक देश का नहीं है, बल्कि वैश्विक सहयोग का क्षेत्र होना चाहिए। चीन अगले 5 वर्षों में विकासशील देशों के लिए 5000 AI अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करेगा। वहीं पर 29 देशों ने वेको संगठन की स्थापना पर हस्ताक्षर किए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु जापान ओपन का खिताब जीतने के करीब पहुंच गई हैं। सिंधु का महिला एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में नोजोमी ओकुहारा से मुकाबला होना था, लेकिन ओकुहारा चोट के कारण इसमें हिस्सा नहीं ले सकी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में भूख हड़ताल पर है। उनकी सेहत को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आमिर खान ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 3 इडियट्स का फुनसुक बागड़ू किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था और फिल्म बनाते समय न राजकुमार हिरानी और न ही अभिजीत जोशी सोनम वांगचुक को जानते थे। आमिर ने वांगचुक के काम की सराहना करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने और अनशन समाप्त करने की कामना भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जींद से पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह जींद सोनीपत रूट पर भारतीय रेलवे के ग्रीन युग की शुरुआत करेगी। लोक निर्माण विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क को सरकारी बताकर आम रास्ते का बोर्ड लगाया, पर हाई कोर्ट के स्टे से गेट नहीं हटा, जिससे सड़क नहीं खुल पाई।
बीती चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए न्यू जर्सी में दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई फाइनल मैच देखने स्टेडियम नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार सुबह कर्ण सुबर्णा रेलवे क्रॉसिंग पर एक यात्री ट्रेन ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी है। हादसे में कई छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के समय रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां अलग अलग जिलों से हुई हैं। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने बम बनाने की कोशिश की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी तकनीक देश में विकसित की गई है। यह सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है, जिससे केवल पानी उत्सर्जित होता है। भविष्य में इसका उपयोग ट्रकों और नावों में भी किया जा सकेगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को होने वाला तीसरा वनडे मैच रोहित का भारत के लिए आखिरी मैच हो सकता है। अब इन अटकलों को लेकर बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रुख स्पष्ट कर दिया है। और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मानसून फिर से रफ्तार पकड़ रहा है और 18 जुलाई से भारी बारिश का दौर शुरू होने की पूरी संभावना है। देहरादून में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में आज मौसम काफी गर्म और उमस भरा बना हुआ है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जुलाई से राज्य में मानसून का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो रहा है, जिससे पिछले कई दिनों से जारी भीषण उमस और गर्मी का दौर अब खत्म होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने नए मानसूनी सिस्टम के कारण प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आज भारी बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।